हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आपको पता है व्हेल मछली मरने के बाद कई बार ब्लास्ट क्यों हो जाती है, और हमारी भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट आखिर क्यों नहीं होती, और अगर किसी लड़की के साथ आप किसी होटल के कमरे में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान मिशन में अपने साथ तेंदुए का मल मूत्र आखिर किस वजह से लेके गए थे, और गूगल द्वारा बैन की गई वो 17 ऐप्स कौन सी है जिसे आपको अपने फोन से तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज ये सारे मजेदार फैक्ट्स, और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 20, कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए करीबन 5 लाख शार्कों को मारा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने यह बताया है कि शार्क के लीवर में स्क्वैलेंस नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो वैक्सीन बनाने के काम आता है। ये एक तरीके का नेचुरल ऑयल होता है। दुनिया भर में 30 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। अगर पूरी दुनिया के लोगों को एक खुराक की जरूरत पड़ी तो तकरीबन 2.5 लाख शार्कों को मारना पड़ेगा, और अगर 2 खुराक देनी पड़ी तो तकरीबन 5 लाख शार्क को मारना पड़ेगा। और आपको बता दें, वैक्सीन के ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स को दी गई वैक्सीन की खुराक 2 है। खैर, किसी वैक्सीन को बनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद पर जानवरों को मारना ठीक नहीं है, खास तौर पर तब जब उनमें प्रजनन काफी कम हो। लेकिन ऐसी वैक्सीन्स भी बनाई जा रही है जिसमें शार्क लीवर ऑयल का यूज ना हो। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि पीएम मोदी के पास कौन सा फोन है। हाल ही में कुछ समय पहले पीएम मोदी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिससे ये पता लगता है कि वो आईफोन 6 यूज करते हैं जिसमें वोडाफोन का सिम लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 18, आखिर चीन की दीवार को एक कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। इस दीवार को बनाने का काम 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चला था, जिसको अलग अलग राजाओं के शासनकाल में बनवाया गया था। लेकिन 1211 में चंगेज खान ने इसकी एक दीवार को तोड़कर चीन पर हमला कर दिया था, और कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए 20 लाख मजदूरों की जरूरत पड़ी थी, जिनमें से 10 लाख मजदूर इसको बनाने के दौरान ही मर गए थे, और उन्हीं मजदूरों को इस दीवार के नीचे दफना दिया गया था। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसी वजह से चीन की इस महान दीवार को एक कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड से जा रहा होता है और पुलिस उसे देखने के बाद भी नहीं रोकती, तो उसे क्यों नहीं रोकती, इसका जवाब मुझे आप कमेंट में जरूर दीजिए। मैं इसका जवाब वीडियो के आखिरी में दूंगा, वैसे बीच में भी दे सकता हूं। और प्लीज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, अरे कर डालो यार। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों कभी आपने ये सोचा है सऊदी अरब में बारिश तो होती नहीं, तो वहां पर पानी आता कहां से है। वहां पर कुएं तो हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, और वहां की सिर्फ 1% जमीन ही खेती के काम आती है। सऊदी अरब अपने खाने पीने का सामान विदेशों से ही खरीदता है। उनके पास साफ पानी बहुत कम है और धरती के बहुत नीचे है, और आने वाले साल में वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में ये समुद्र के पानी में से नमक को अलग कर कर उसे पीने लायक बनाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफी महंगा होता है। फैक्ट नंबर 16, कभी आपने ये सोचा है कि जोंक के ऊपर नमक डालने से वो मर क्यों जाता है। दरअसल नमक जो है पानी को सोख लेता है, और जोंक की स्किन बहुत ज्यादा पतली होती है, तो जैसे ही उसमें नमक डाला जाता है वो उसके शरीर का सारा पानी सोख लेता है, जिसकी वजह से वो झटपटाकर मर जाता है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों गर्मियों में जब आप किसी एटीएम में गए होंगे तो आपने राहत की बड़ी सांस ली होगी, क्योंकि वहां पर लगे एयर कंडीशनर की वजह से आप सुकून की सांस ले पाते हो। लेकिन ये एयर कंडीशनर आपके लिए बिल्कुल नहीं लगा होता, ये सिर्फ मशीन के लिए लगा होता है। दरअसल 24 घंटे काम करते हुए मशीन बहुत गर्म हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए एयर कंडीशनर लगाया जाता है। तो अगली बार अगर आप किसी एटीएम मशीन में जाएं तो ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि ये एयर कंडीशनर आपके लिए लगाया गया है।
फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि समुद्री केकड़े का दिल उसके सर पे होता है। फैक्ट नंबर 13। आखिर ट्रेन की पटरी पर बहुत सारे पत्थर क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल पटरी को अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए वहां पर पत्थर लगाए जाते हैं ताकि ट्रेन का सारा भार उन पत्थरों पे चला जाए और गर्मी, सर्दी या बारिश पड़ने पर ट्रेन की पटरी को सिकुड़ने या फिर फैलने से रोका जा सके, इसलिए वहां पर पत्थर लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें 10 करोड़ वॉट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट होता है। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि वो 3 महीने तक एक 100 वाट का बल्ब जला सकती है। फैक्ट नंबर 11। प्लेन की आवाज उसके गुजर जाने के बाद ही सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की गति आवाज की गति से ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपको क्या पता है शरीर के किस हिस्से में पसीना नहीं आता? तो जवाब है आपके होंठ। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान तेंदुए का मलमूत्र भी साथ में लेके गए थे जो इस मिशन का हिस्सा था। पूर्व नागरोटा कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निम्बोरकर ने इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया सर्जिकल स्ट्राइक से पहले उस इलाके की पड़ताल पूरी बारीकी से चल रही थी कि कब और कैसे मिशन को अंजाम देना है। तो उनको पता लगा कि पाकिस्तान की सीमा के 15 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वहां पर कुत्तों का डर होगा क्योंकि वहां पर बीच में कुछ गांव भी पड़ते हैं। तो वो अपने साथ तेंदुए का मलमूत्र लेके गए थे जिसे वो रास्ते में छिड़कते गए क्योंकि तेंदुआ कुत्तों पे अटैक कर देता है और कुत्ते तेंदुओं का आभास होने से कोसों दूर भागने लगते हैं और प्लान सक्सेसफुल भी रहा। कुत्ते डर के मारे गांव के अंदर चले गए थे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारे आने वाले भविष्य में एक खास जगह बना लेगा और गूगल मशीन लर्निंग की मदद से मौसम में होने वाले कोई भी बदलाव को 6 घंटे पहले ही आपको बता देगा। अब तक के किए ट्रायल्स में ये एकदम सटीक बैठा है, तो उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि सारे एक्सपेरिमेंट चूहों पर ही क्यों किए जाते हैं? दरअसल चूहों और इंसानों के अंदर होने वाली काफी सारी गतिविधियां सामान्य होती हैं और चूहे भी इंसानों की तरह स्तनधारी होते हैं और उनके अंदर जो टेस्ट काम कर जाते हैं वो इंसानों पर भी करते हैं और उनका साइज छोटे होने की वजह से उन्हें लैब में भी आसानी से रखा जा सकता है। अगर उनकी जगह ये एक्सपेरिमेंट किसी बड़े जानवर पर किया जाए तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी पैब्लो एस्कोबार के बारे में सुना है? एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया जिसके पास इतना पैसा था कि नोटों की गड्डियों को बांधने के लिए तकरीबन 2 लाख के तो वो रबर बैंड ही खरीदता था। एक बार उसकी बेटी ने अपने पिता से यूनिकॉर्न घोड़े को मांगा। अब यूनिकॉर्न घोड़े हमारी दुनिया में तो होते नहीं, तो उसने एक नॉर्मल घोड़ा खरीदा और उसके सर में एक सींग गड़वा दिया और शरीर में पंख घुसवा दिए। उसके बाद वो घोड़ा देखने में तो यूनिकॉर्न जैसा लगता था, लेकिन कुछ समय बाद वो इन्फेक्शन की वजह से मर गया। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है एक व्हेल मछली धमाके से फट क्यों जाती है? एक मरी हुई मछली के अंदर जब बैक्टीरिया उसको खाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया में काफी सारी गैस पैदा होती है और व्हेल मछली की चमड़ी बहुत मोटी होती है जिसके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है और ये प्रेशर बढ़ने पर एक समय पर ये ब्लास्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों कभी आपने किसी घोड़े को लेटकर सोते हुए देखा है या फिर आपको लगता है कि घोड़े सोते ही नहीं हैं? दरअसल घोड़े की खासियत ये होती है कि वो हर वक्त चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला रहता है और उसकी टांगे कुदरती ऐसी हैं जैसे आपके बेड में 4 सपोर्टिंग स्टैंड होते हैं और इसकी वजह से वो खड़े खड़े ही सो जाता है। वैसे तो घोड़े को बहुत कम नींद की जरूरत पड़ती है, तो वो छोटे छोटे अंतराल में अपनी नींद पूरी कर लेता है और यही वजह उसको हमेशा चौकन्ना रखती है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं होती?
चलिए इसके पीछे का फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रेजिमेंट जो है वो अंग्रेजों ने बनाई थी और ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है नियमों को व्यवस्थित रखना। और ये रेजिमेंट किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के आधार पर बना दिए जाते थे जिसमें अच्छे लड़ाके हुआ करते थे, जैसे गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और भी काफी सारी रेजिमेंट्स हैं। और उन्होंने मुस्लिम रेजिमेंट इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ ही खड़े होते थे। अब आप सोचेंगे अंग्रेजों के खिलाफ तो और धर्म के लोग भी थे, लेकिन उनमें से कई लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि सिखों को हराने के बाद वो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। और 1857 के विरोध के बाद अंग्रेजों ने उन समुदाय की भर्ती बंद कर दी थी जो अंग्रेजों से बगावत करते थे। फैक्ट नंबर 2, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में रुकते हैं तो कानून क्या आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है या फिर ये अपराध के अंदर आता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है और एक लड़का और लड़की अपनी मर्जी से किसी भी होटल में उसके रूम में रुक सकते हैं, इसमें ना तो कानून को आपत्ति होगी ना उस होटल को होगी। लेकिन बस आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए। फिर भी किसी वजह से अगर आपका पुलिस से पाला पड़ भी जाता है तो वो आपसे सिर्फ पूछताछ कर सकते हैं, आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और लड़का और लड़की अपनी मर्जी से अगर इंटीमेट होना चाहते हैं तो वो भी कानूनी अपराध नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सब इतना ही लीगल है तो लोग डरते क्यों हैं? दरअसल हमारे यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के बहुत सारे रैकेट्स हैं जो होटल्स का सहारा लेते हैं और जब पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो पूछताछ और छानबीन के लिए आ जाती है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना बहुत जरूरी है और आपका पार्टनर अपनी मर्जी से ही आपके साथ होना चाहिए, वरना पुलिस के सामने आते ही कहीं ऐसा ना बोल दे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर आपके फोन में भी ये 17 ऐप्स है तो इसको तुरंत आप डिलीट कर दीजिए, अपने फोन से हटा दीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन जोकर नाम के मैलवेयर से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया बेस्ड सिक्योरिटी फर्म ने इस ऐप्स को लेकर गूगल को आगाह किया था, क्योंकि ये जोकर मैलवेयर ऐप्स को यूज करने वाले यूजर्स का डेटा चोरी कर लेते हैं। और ये ऐप्स इतने स्मार्ट हैं कि आपको बिना आगाह किए आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो चुरा लेते हैं। और जब तक गूगल अपने ऐप स्टोर से इसको हटा पाता, इसके 1,20,000 डाउनलोड हो चुके थे। और इन ऐप्स का नाम है ऑल गुड PDF स्कैनर, मिंट लीफ मैसेज, यूनिक कीबोर्ड, 10 ग्राम ऐप लॉक, डायरेक्ट मैसेंजर, प्राइवेट SMS, 1 सेंटेंस ट्रांसलेटर, स्टाइल फोटो कॉलाज, मेटिकलस स्कैनर, डिजायर ट्रांसलेट, टैलेंट फोटो एडिटर, केयर मैसेज, पार्ट मैसेज, पेपर डॉक स्कैनर, ब्लू स्कैपनर और हमिंग बर्ड PDF कन्वर्टर। और हाँ दोस्तों, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड से जा रहा होता है और उसे पुलिस क्यों नहीं रोकती? दरअसल वो पैदल जा रहा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए यूजर्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा।